कहानी शुरू होती है एचीरो कुरोसो नाम के एक लड़के से जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुका था। एक रात उसने अपनी जान लेने की कोशिश की कि इसी चक्कर में दीवार में सुराख हो गया और वो खुद जमीन पर जा गिरा। तभी इसकी नजर सुराख से आ रही रोशनी पर गई। जब इसने खड़े होकर दीवार के पार देखने की कोशिश की तो इसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। इस लड़की का नाम था रियो और वो खाना खा रही थी। अब एचीरो अक्सर इस सुराख से इस लड़की को देखने लगा। एक दिन एचीरो रियो को देख रहा था पर इसे ढंग से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रियो के दरवाजे पर जाकर वहां से अंदर झांकने लगा। तभी अचानक बाहर से एक लड़की ने इसे देख लिया और एचीरो घबरा कर काम करने का नाटक करने लगा। खैर वो लड़की अपने भाई के लिए नीचे वाले फ्लोर पर खाना छोड़कर चली गई। अब एचीरो तो बेरोजगार था और इसे भूख भी बहुत लगी हुई थी, इसीलिए वो नीचे जाकर खाना चुराने लगा। पर तभी ऊपर से रियो ने इसे देख लिया और इन दोनों में बातें शुरू हो गयी। फिर रियो ने एचीरो को अपने साथ खाने के लिए बुलाया। एचीरो के कमरे में घुसा तो इसकी नजर इस सुराख पर पड़ी जो रियो की किताबों के टेबल के ऊपर था। फिर वो दोनों मिलकर खाना खाने लगे तो एचीरो को खाना बहुत पसंद आया और इसने खाने की काफी तारीफ की। तब रियो ने कहा कि जब इसका दिल करे वो खाना खाने आ सकता है। फिर खाने के बाद एचीरो खुशी खुशी अपने घर लौट आया और फिर अपने कमरे में छुपकर रियो को देखने लगा। फिर एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो एचीरो ने रियो से पूछा कि इसके बार बार यहाँ आने से इसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। पर रियो तो इसे कहने लगी कि अगर वो चाहे तो इसके साथ आकर घर में भी रह सकता है। फिर धीरे धीरे एचीरो को रियो से प्यार होने लगा क्योंकि इसकी नजर में रियो से बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। खैर रात को एचीरो ने सुराख में से रियो को ना देखने का फैसला किया पर वो ज्यादा देर खुद को रोक ही नहीं पाया। इसने सुराख से जानकर देखा तो इसे रियो के साथ एक और आदमी दिखाई दिया। एचीरो को लगा कि शायद वो रियो का कोई बॉयफ्रेंड होगा पर अचानक रियो ने एक ही झटके में इस आदमी का सर दर्द से अलग कर दिया और एक वहशी दरिंदे की तरह हंसने लगी। ये देखकर एचीरो हक्का बक्का रह गया और इसने दीवार को धक्का दे मारा जिससे सुराख के सामने किताब गिर गई और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मासूम से दिखने वाली रियो एक आदमी की जान भी ले सकती है। बाद में जब एचीरो इसे खौफनाक वाकये के बारे में सोच रहा था तो अचानक किसी ने इसका दरवाजा खटखटाया और इसने बाहर जाकर देखा तो रियो इसके लिए खाना लाई थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी एचीरो को पसंद करने लगी है और इसने कहा कि आज वो एचीरो के कमरे में खाना खाएंगे। फिर खाने के बाद एचीरो ने सुराख से किताब हटाई और रियो को देखने लगा। इसे लगा कि शायद इसने जो देखा था वो इसका वहम होगा और तभी इसकी नजर मीजी नाम की एक औरत पर पड़ी। अब इसे रियो पर शक थोड़ा और हो गया था। फिर अगली सुबह जब वो कपड़े धोने जा रहा था तो रियो ने कहा कि तुम मेरी वॉशिंग मशीन यूज कर लो। इसके बाद इन दोनों ने प्लान किया कि वो आज रात को फिर से साथ खाना खाएंगे। तब एचीरो को कल रात वाला वाकया याद आया और इसने खुद को मना लिया क्योंकि वो रियो को बेहद पसंद करता था। रात को जब एचीरो खाने के टेबल से जा रहा था तो अचानक इसे रियो के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आई। इसने फौरन सुराख से देखा तो रियो के कमरे में एक और आदमी था और रियो ने इसे भी बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये देखकर एचीरो को एहसास हो गया कि ये कोई वहम नहीं है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब रियो ने इसे सुन लिया और वो चाकू लेकर इसके पीछे पड़ गई। एचीरो जान बचाकर बिल्डिंग की छत पर भाग गया पर रियो इसके पीछे वहाँ भी आ गई। रियो ने इससे पूछा कि एचीरो को इसके सच कैसे पता चला। तब एचीरो ने इसे सुराख के बारे में बताया। साथ ही इसने घबराते हुए अपने प्यार का इजहार भी कर दिया कि तुम क्यों करती हो ये सब, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम लोगों को मारती हो रियो। रियो ने इसकी गर्दन पर चाकू रखकर इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो एचीरो ने कहा कि वो रियो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये सुनकर रियो इसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो गई जिसके बाद एचीरो ने डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी ढूंढ ली। वहाँ ब्लेड से बक्से खोलते हुए इसे याद आया कि मेरी गर्लफ्रेंड तो इससे थोड़े से बड़े ब्लेड से बंदे खोल देती है। ये सोचकर वो बहुत घबरा रहा था। खैर अगली सुबह रियो एचीरो को अपने कॉलेज ले गई और इसने अपने दोस्तों को बताया कि एचीरो इसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो एचीरो के पेट में तितलियां ही उड़ने लगी। अब एचीरो ने भी इसे कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा ताकि वो रियो को बाकी लड़कों से बचा सके। तू मुझे लड़कों से क्या बचाएगा, मैं तो खुद एक बंदा मार दूं रात को, सीरियल किलर हूँ मैं। तब एचीरो ने इससे पूछा कि वो ये काम कब तक करेगी। फिर रियो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिनों बाद एचीरो के साथ चलते हुए रियो ने एक रेनकोट पहना और अचानक लोगों को मौत के
गार्ड उतारना शुरू कर दिया। जब इसे अंदर से लगता था कि इस इंसान को मर जाना चाहिए तो वो खुद ही इसे मारने निकल पड़ती। इसकी इस आदत से परेशान होकर एच सूर्य ने इससे पूछा कि वो आखिर वो लोगों की जान क्यों लेती है, क्या इसने जिनको भी मारा इनसे इसकी कोई निजी दुश्मनी थी। तो रियो ने कहा इसने सभी बुरे इंसानों की लिस्ट बना रखी है और वो इन्हें एक एक करके मार रही है। ये सुनकर एच सूर्य ने सोचा कि मेरी बंदी तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो उसको ऐਵੇਂ ही बहुत बुरा समझ रहा था, ये तो सिर्फ बुरे लोगों को मारती है। खैर आखिरकार वो रियो के प्यार में इतना डूब चुका था कि इसे रियो में कोई कमी नजर ही नहीं आ रही थी। अगले दिन जब एच सूर्य ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो इसे काफी हैरानी हुई, क्योंकि इसमें रियो के मर्डर्स की कोई खबर नहीं थी। फिर काम करने के बाद जब वो घर लौटा तो इसकी मुलाकात कावासाकी नाम के एक लड़के से हुई। कावासाकी वही लड़का था जिसका खाना एच सूर्य चुराया करता था। फिर एक दिन स्टोर में एच सूर्य की मुलाकात कावासाकी की बहन हारुको से हुई। तब एच सूर्य ने इससे सामान का कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि पहले इसने एच सूर्य की मदद की थी। आखिरकार जब एच सूर्य घर लौटा तो इसने सुराग से देखा कि रियो ने इसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। इसने एच सूर्य को 10 बजे मिलने को कहा। अब एच सूर्य नहा धोकर 10 बजे का इंतजार करता रहा कि अचानक इसे रियो के कमरे से आवाजें सुनाई दी। इसने फौरन सुराग से झांका तो इसने देखा कि कावासाकी के हाथ पांव बंधे हुए थे और रियो इसका कत्ल करने ही वाली थी कि एच सूर्य ने चलाकर इसे रुकने को कहा, पर रियो ने कहा कि वो चुपचाप सब देखता रहे। फिर इसने एक ही झटके में कावासाकी को मार डाला। कुछ ही पलों में वहाँ मिजी नाम की वो औरत अपने क्रू के साथ आई और इसने सारा कमरा एकदम साफ कर दिया ताकि कत्ल का कोई सुराग न रहे। पर तभी एच सूर्य रियो के कमरे में आ गया और इसने मिजी से पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। तब मिजी ने कहा कि मेरी तरह दुनिया भर में कई लोगों को लाशों की जरूरत होती है। फिर इसने एच सूर्य को अपने इयररिंग्स दिखाए जो इंसानी उंगली से बने हुए थे। तब एच सूर्य ने पूछा कि इन्होंने कावासाकी जैसे भले आदमी को क्यों मारा। ये सुनकर मिजी एच सूर्य को कावासाकी के कमरे में ले गई, जहाँ चारों ओर खून बिखरा हुआ था। असल में कावासाकी यहाँ बिल्लियों को पूरी तरह से काट कर मार डालता था। फिर मिजी ने एच सूर्य को भी वार्निंग दी कि रियो तुम्हें भी मार डालेगी। ये सुनकर एच सूर्य बुरी तरह डर गया और अपने कमरे में भाग गया। अगली सुबह रियो ने एच सूर्य का दरवाजा खटखटाया, पर एच सूर्य ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए रियो बालकनी से अंदर आ पहुंची। वो एच सूर्य को गले लगाना चाहती थी, पर एच सूर्य इसे अच्छे से पेश ही नहीं आया, इसलिए वो चली गई। फिर अगले दिन एच सूर्य की मुलाकात हारुको से हुई तो एच सूर्य ने इसके भाई के बारे में पूछा। तब ये अचानक रियो भी बालकनी में आ गई और इसने हारुको को अपने कमरे में बुलाकर अपने भाई का इंतजार करने को कहा, मगर एच सूर्य ने इसे जैसे तैसे हारुको को भी रियो के पास जाने से मना कर दिया। हारुको के जाने के बाद एच सूर्य ने रियो से पूछा कि क्या वो हारुको को भी मारना चाहती है, तो रियो ने कहा नहीं। फिर अगले दिन हारुको ने एच सूर्य को मैसेज करके कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो अपने भाई के बारे में कोई बात करना चाहती थी। लेकिन तब ही एक काली वैन वहाँ आ गई और कुछ लोग एच सूर्य को जबरदस्ती उठा कर ले गए। इस वैन में मीजे थी तो एच सूर्य ने इसे बताया कि हारुको अपने भाई को ढूंढ रही है। तब मीजे ने हंसकर कहा कि जो इंसान मर चुका है वो इसे कहाँ मिलेगा। खैर बाद में हम देखते हैं कि एच सूर्य हारुको से मिलने एक कॉफी शॉप पहुंचा। हारुको ने इसे बताया कि इसका भाई इतने दिनों से घर नहीं लौटा, इसलिए इसने पुलिस में कंप्लेन की है। खैर फिर वो एच सूर्य के साथ जाकर मालिक मकान से मिली ताकि वो कावासाकी का कमरा खोलकर देख सके। जब मालिक मकान ने कावासाकी का कमरा खोला तो एच सूर्य के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ सब कुछ एकदम चकाचक था। एच सूर्य ने चैन की सांस ली और हारुको के साथ बाहर आ गया। बाद में जब वो घर लौट रहा था तो इसने देखा एक आदमी रियो के कंधे पर हाथ रखकर घूम रहा था। रात को जब एच सूर्य रियो के साथ खाना खा रहा था तो इसने रियो से इस आदमी के बारे में पूछा। फिर रियो ने जवाब देने की बजाय कहने लगी कि इसे हारुको से दूर रहना चाहिए। सच तो ये था इन दोनों को ही जलन हो रही थी। अचानक रियो ने गुस्से में खाना फेंक दिया तो एच सूर्य ने इसे मनाने के लिए पीछे से गले लगा लिया। इसने रियो को मनाने की कोशिश की तो रियो ने इसकी गर्दन पर चॉपस्टिक रख दी। फिर अगले दिन एच सूर्य फिर से हारुको को मिला तो हारुको कहने लगी कि रियो से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ मैं, इसके साथ नहीं मेरे साथ होना चाहिए तुम्हें। इसने ये भी कहा कि रियो एच सूर्य के लिए खुद को कभी नहीं बदलेगी। आखिरकार जाने से पहले हारुको ने कहा कि वो कल यही इसके जवाब का इंतजार करेगी। फिर जब एच सूर्य घर जा रहा था तो अचानक कुछ गैंगस्टर्स ने इसको अगवा कर लिया और वो इसे अपने अड्डे पर ले आए। फिर इनके गैंग लीडर ने एच सूर्य को हुक्म दिया कि वो रियो को और कत्ल करने के लिए मनाए। एच सूर्य ने इनके लिए साफ इनकार कर दिया तो गुंडों ने इसकी जमकर धुलाई की और आखिरकार इसे रहा कर दिया। फिर जब वो अपने घर पहुंचा तो एच सूर्य और रियो के बीच लड़ाई
लड़ाई हो गई। एचिसुरो ने रियो से कहा कि तुम लोगों का खून करना बंद कर दो, पर रियो नहीं मानी और इसी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद भी एचिसुरो रियो को सुराग से देखता रहा और वो अब भी लोगों की जान ले रही थी, मगर अब वो इनको मारने के बाद हंसने की बजाय रोने लगी थी। तब एचिसुरो को एहसास हुआ कि रियो ये सब इन गैंगस्टर्स के दबाव में आकर कर रही है ताकि वो एचिसुरो को कोई नुकसान न पहुंचाए। तब एचिसुरो गुस्से से भर गया और दौड़ते हुए गैंगस्टर्स के अड्डे पर पहुंचा। इसने गैंग लीडर से कहा कि वो रियो को धमका कर इससे कत्ल करवाना बंद कर दे। फिर इसने एक चाकू लेकर गुंडों पर हमला कर दिया, मगर इसे लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए गुंडों ने इसे मार मार कर कीमा बना दिया। आखिरकार लीडर इसे जान से मारने ही अचानक से गैस ग्रेनेड अंदर आ गया, जिससे चारों ओर धुआं धुआं हो गया। तब ही एक रेनकोट और मास्क पहने रियो वहां आई। अब एचिसुरो की जान बचाने के लिए इसे सभी गुंडों को मारना होगा, इसलिए इसने बिना वक्त जाया किए एक एक को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसने एचिसुरो को उठाकर एक सोफे पर बैठाया। तभी एचिसुरो ने इससे पूछा कि सभी गुंडों को मारने के बाद वो हमेशा की तरह हंसी क्यों नहीं। इस पर रियो ने इसे जवाब दिया कि अब इसे इस काम में मजा नहीं आता। ये सुनकर एचिसुरो खुश हो गया। उसे लगा कि अब से रियो किसी की जान नहीं लेगी, लेकिन रियो ने उसके पेट में चाकू मार दिया और उसे हंसते हुए कहा कि वो हमेशा से अपने प्यार को मरते हुए देखना चाहती थी। आखिरकार उसने एचिसुरो को आई लव यू कहा और एचिसुरो ने उसे आई लव यू टू कहा, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। और इसके बाद रियो मीची से मिली और इसे बताया कि वो शहर छोड़कर जा रही है। इसने कहा कि अब एचिसुरो इसे कभी सुराग से जानकर नहीं देखेगा। तभी अचानक जख्मी एचिसुरो बिसाकी के सहारे चलता हुआ वहां पहुंचा। तब ये खुलासा होता है कि रियो ने इसे मारा नहीं था, बस बेहोश किया था। आखिरकार एचिसुरो और रियो अपने नए सफर पर निकल गए और रियो ने इससे वादा किया कि वो आज के बाद किसी की जान नहीं लेगी। तो क्या लगता है आपको, क्या रियो सच में सुधर गई है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।